चलिए शुरू करते हैं हम लोग मंगलाचरण से। जम जस जमिदेशे जेण विहाणेन जम्मिका नम्मी नादं जिनेन नियतं जम्मम्बा एव मरणं तं तस्य तम्मिदेशे तेन विहाणेन तम्मिका नम्मी सोसकलिवारे तुम इंदुवा तेजिनंदुवा एवं जोड़े चलो जानति द्रवाणि सब बचाए सदिति सुतो संकदि सोस्तु तिथि। क्रमबद्ध पर्याय के आधार से यहाँ अपनी चर्चा चल रही थी। क्रमबद्ध पर्याय अनुशीलन के अंतर्गत चलती हुई इस चर्चा में बहुत सारी बातें आप लोगों के बीच में हम देख चुके हैं। अनेक प्रकार के आगम प्रमाण प्रस्तुत कर दिए। उन सर्व आगम प्रमाणों में इस बात को बताया गया कि सर्वज्ञता होती है, सर्वज्ञ भगवान होते हैं। ये भगवान लोकालोक को जानते हैं। संपूर्ण लोकालोक भगवान के ज्ञान में झलकता है और तीन लोक तीन काल के समस्त पदार्थ समस्त पर्यायें भगवान के दिव्य ज्ञान में स्पष्ट रीति से झलक रही है। उसे टालने में इंद्र जिनेन्द्र अहमेंद्र कोई भी समर्थ नहीं है। ये जो बात यहाँ कही गई, इसी के संदर्भ में बहुत सारे प्रमाण प्रस्तुत कर देने के बाद में जब अनेक आगम प्रमाण प्रस्तुत कर दिए, ये जीव शास्त्र के आधार से ही उसका निषेध करने की बात करता है। यह कहता है कि जनवाणी में हमने ये पढ़ा है कि केवली भगवान निश्चय से तो आत्मा को जानते हैं और व्यवहार से लोकालोक को जानते हैं। निश्चय से आत्मा को और व्यवहार से लोकालोक को। और फिर 11वीं गाथा का उदाहरण देकर के कह दिया व्यवहारो अभूदत्तो, व्यवहार में अभूतार्थ है, व्यवहार में झूठा है। और इस तरह से केवली भगवान का लोकालोक को जानना भी झूठा हो गया, तो बात ही खत्म हो गई। तो फिर उसको समझाया गया कि भाई व्यवहार तो कहा है, लेकिन व्यवहार का मतलब क्या है ये तुम्हें समझना पड़ेगा। माने सारे व्यवहार एक जैसे नहीं होते हैं। यहाँ जो व्यवहार कह करके पुकारा है, ये व्यवहार सिर्फ इसलिए कह करके पुकारा गया है क्योंकि वो पराश्रित है। समय सार में ही स्वाश्रितो निश्चय है और पराश्रितो व्यवहार है, ये व्याख्या की गई है। अपने आत्मा की चर्चा करें और आत्मा की विवक्षा से करें वो निश्चय है, और आत्मा की चर्चा करें और पर की विवक्षा से करें वो व्यवहार है। तो इस तरह से स्वाश्रित और पराश्रित की बात बनती है। दूसरी बात, इसी तरह का प्रश्न परमात्मा प्रकाश में उठाया और उसका जवाब दिया कि सुनो, केवली भगवान लोकालोक को व्यवहार से जानते हैं, इसका अर्थ ऐसा समझना चाहिए कि वे परद्रव्य को तन्मय होकर के नहीं जानते। तो फिर प्रश्न उठाया कि यदि तन्मय होकर के जानेंगे तो क्या होगा? तो जवाब दिया तन्मय होकर के जानना, इसका अर्थ यह होता है कि उससे सुखी दुखी होना। पर के राग द्वेष को जानेंगे तो रागी द्वेषी हो जाएंगे, पर के सुख दुख को जानेंगे तो उनके भी स्वयं सुखी दुखी होने का प्रसंग प्राप्त होगा। इस तरह का महान दूषण प्राप्त होगा। और यदि आप इस समस्या से बचना चाहते हैं तो फिर सर्वज्ञता का यथार्थ स्वरूप आपको जानना चाहिए। ये सब बातें कल की कक्षा में हो चुकी थी और फिर अंतिम चरणों में हमने ये कहा था, इतना सब होने के बावजूद भी शिष्य यह कहता है आखिर ये बताओ कि क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा स्पष्ट रूप से कहाँ मिलती है। उसका जवाब देते हुए कहा कि हम क्या बतलाएं आपको स्पष्ट रूप से, ये तो कदम कदम पर है, सब जगह पर है। यहाँ तक कि पूजन पाठ में भी इस तरह की चर्चाएं मिलेगी। एक बहुत प्राचीन पूजन वृंदावन दास जी की लिखी हुई चंद्र प्रभु भगवान की पूजन, वृंदावन दास जी की लिखी हुई पुरानी पूजन है। उस पूजन की जयमाला में एक लाइन मिलती है। उस लाइन को आधार बना करके यहाँ फिर कहा कि देखो पूजन में भी मिल रही है चर्चा। लाइन क्या है
भामंडल की द्युति जगमगात, भवि देखत निज भव सात सात। भामंडल की द्युति, अरे भाई साक्षात केवलियों का लोकालोक को जानने वाले ज्ञान की तो हम क्या बात करें। अरे भामंडल में इतनी सामर्थ्य है कि कोई भव्य जीव उस भामंडल में आकर के देखता है तो भामंडल में दिखता है क्या कि नहीं, भामंडल में नहीं दिखता। भामंडल में आकर के देखने पर दिखता तो अपने ज्ञान में है, लेकिन भामंडल के निमित्त से दिखता है। तो भामंडल में देखने पर जब तीन भव दिख जाते हैं तो दिख जाते हैं, सब तीन भविष्य के दिखते हैं, तीन भूत के दिखते हैं, एक वर्तमान का दिखता है। सभी को सात भव दिखते होंगे ना भामंडल में, अविरल, मानस, द्रव्य, ये सभी को सात भव दिखते होंगे ना कि नहीं? सबको सात नहीं दिखते। भामंडल में तीन भूत के, एक वर्तमान का, तीन भविष्य के, सात नहीं दिखते सभी को कि नहीं? क्यों नहीं दिखते? क्योंकि जिनके भविष्य संबंधी भव सात होंगे, तीन होंगे ही नहीं, उन्हें दिखेंगे कैसे? किसी को 6 भी दिख सकते हैं, किसी को 5 भी दिख सकते हैं, किसी को 4 भी दिख सकते हैं, किसी को 3 नहीं दिख सकते। क्यों? क्योंकि 3 भूतकाल के और एक वर्तमान का तो दिखेगा ही दिखेगा। मान लीजिए किसी जीव को उसी भव से मोक्ष जाना है तो 3 भूत के और एक वर्तमान का, 4 भव दिखेंगे भामंडल में देखने पर, क्योंकि भविष्य ही नहीं उसके पास में। किसी जीव को अगले भव से मोक्ष जाना हो तो 3 भूत के, एक वर्तमान का और एक भविष्य का, ऐसे 5 भव दिखेंगे। किसी को अगले दूसरे भव में मोक्ष जाना हो, नेक्स्ट नहीं उसके बाद वाले भव से मोक्ष में जाना हो तो 6 दिखेंगे। किसी को आगे 3 भव बाद मोक्ष जाना हो तो 7 दिखेंगे, और किसी को 10 भव मोक्ष में जाना हो तो भी 7 ही दिखेंगे। 3 भूत के, एक वर्तमान का और 3 भविष्य के। कठिन तो नहीं है बात, मोहित समझ में आ रही है? कठिन तो नहीं है बात। अब इसमें एक क्रमबद्ध का क्या लेना देना है? इससे क्रमबद्ध का क्या मतलब है? तो बड़े सुंदर ढंग से उस बात को घटित किया। भैया क्रमबद्ध का लेना देना ऐसे है, ध्यान देना, क्योंकि किसी भी जीव को आयु जो बंधती है वो एक ही भव की बंधती है। मरकर के मान लीजिए हमें यहाँ से देवगति में जाना है या भोग भूमि में जाना है, तो हमें भोग भूमि में जाना है तो एक ही आयु कर्म तो बंधेगा नेक्स्ट जन्म का, और वहां उसके अगले भव का बंधेगा, वहां उसके अगले भव का बंधेगा। इसका मतलब 3-3 भव की आयु एक साथ बंध तो सकती नहीं है। जब आयु बंधी ही नहीं है और फिर भी उस भावमंडल में दिख रही है, इसका मतलब क्या है? सुरेश भाई, जब आयु बंधी ही नहीं है और फिर भी दिख रही है भावमंडल में, 3 भव दिख रहे हैं बिना आयु कर्म के, इसका मतलब यह हो गया क्या? इसका अर्थ बहुत स्पष्ट है कि आयु करने बंधने से भव निश्चित नहीं होता। भव पहले निश्चित है और जैसा निश्चित है वैसा ही कर्म बांधेगा, वैसा कर्म बांधने के लिए वैसे ही परिणाम करेगा। ओ, कितनी निश्चितता हो गई है। इसका मतलब आप ये सोच रहे हो कि हम परिणाम करके इधर उधर चले जाएं, वो भी कैसे होगा जब 3-3 भव की आयु निश्चित है पहले से ही। जब आयु पहले से निश्चित होगी तो इस प्रकार की बात बन ही नहीं सकती है। ठीक है, ये बात यहाँ भामंडल के आधार पर बतलाई गई। देखिए इतना ही नहीं, प्रथमानुयोग के ग्रंथों में भी अनेक जगह पर इस तरह के आपको उदाहरण मिल जाएंगे। सबसे पहला उदाहरण यहाँ 2-3 उदाहरण दिए हैं प्रथमानुयोग के। कभी कभी परीक्षा में आप लोगों से ये पूछ लेते हैं कि प्रथमानुयोग के आधार पर क्रमबद्ध पर्याय को सिद्ध करो, तो आपको 2-3 एग्जाम्पल देने पड़ेंगे। एक देना पड़ेगा द्वारिका नगरी के जलने का, एक उदाहरण आपको देना पड़ेगा कोड़ा कोड़ी सागर पहले मारीची के भव में ही 24वां तीर्थंकर बनने का, और आप दे सकते हैं 12 वर्ष के अकाल की घोषणा का। पहले से ही पता लग गया था
तो इस तरह से प्रथमानुयुग की घटना है ना, और फिर 12 वर्ष का अकाल पड़ा, घोषणा उन्होंने पहले ही कर दी थी। ये सब बातें कही जा सकती है। हम पहले प्रसंग को यहाँ प्रारंभ कर रहे हैं, आज प्रथमानुयुग के आधार पर सिद्ध करने का प्रयत्न करेंगे। ये घटनाएं सब आप लोगों की सुनी हुई होगी, हमारे यहाँ श्रोताओं की तो सबकी सुनी हुई है जो यहाँ आज सामने बैठे हुए हैं, लेकिन हमारे जो विद्यार्थी अभी वहां शास्त्री कक्षा में जिन्होंने अभी एडमिशन लिया है, प्रथम वर्ष में जो आए हैं, उन्होंने शायद हो सकता है ये घटनाएं न सुनी हो। नेमिनाथ भगवान का समावशरण, और नेमिनाथ भगवान के समावशरण में यह घोषणा हो गई थी, ये बात आ गई थी उनकी दिव्य ध्वनि में कि 12 वर्ष पूर्व ही ये बात बतला दी गई कि द्वारिका नगरी जलने वाली है। पहले ही बता दिया उन्होंने, भगवान की दिव्य ध्वनि में ये बात पहले ही आ गई कि 12 वर्ष में ये द्वारिका नगरी जल जाएगी। और साथ साथ में सब स्पष्ट रूप से बतला दिया किन निमित्तों से जलेगी, कैसे जलेगी, कब जलेगी, सब कुछ घटित होगा, सब कुछ बता दिया गया। अनेक उपायों के बाद भी वह सब कुछ उसी रूप में घटित हुआ। बोलो कितने उपाय किस किसने नहीं किए होंगे। ये बात अलग है कि इस बात को सुनकर अनेक लोगों को अनेक तरह के विकल्प आए। देखो भाई, जिनकी होनहार भली थी उन्होंने इस बात को सुनकर दीक्षा ले ली, जिनकी कुछ कम भली होनहार थी उन्होंने अणुव्रत ले लिए, बहुतों को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। अनेक जीव ऐसे होंगे जो इस वैराग्य में घटना को सुनकर अपने आत्मा में लीन हो गए होंगे और केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई हुई। सब तरह के जीव होंगे ना, लेकिन कुछ जीव ऐसे भी होंगे जिनकी अधोगति होनी थी, इसलिए उन्हें उस घटना को टालने का विकल्प भी आया। ये घटना टल जाए, घटना कहानी प्रसंग ये तो सब आप लोगों के ध्यान में होगा ही ना। भगवान नेमिनाथ स्वामी की दिव्य ध्वनि में ये बात आई थी कि 12 वर्ष में द्वारिका जल जाएगी, और सबको पता लग गया। कभी कभी ऐसा लगता है हर्षिल, ऐसा लगता है कि भगवान की दिव्य ध्वनि में ये ऐसी बातें भी आती है, क्या होने वाला है, ऐसी बातें भी बोलते हैं भगवान। तो कहा सुनो, भगवान तो नहीं बोलते, लेकिन किसी का प्रश्न हो तो जवाब में तो कोई बात आएगी। प्रश्न इस तरह का हो सकता है किसी का कि जिस तरह की ये द्वारिका नगरी में हम लोग रहते हैं, इतनी सुंदर दिखती है, ऐसी द्वारिका नगरी हमारी ये बनी रहेगी ना। हो सकता है उत्पाद व द्रव्य का स्वरूप भगवान की दिव्य ध्वनि में चल रहा हो, नेमिनाथ स्वामी की वाणी में उत्पाद व द्रव्य का स्वरूप बतला रहे हो, और स्वरूप बतलाते बतलाते किसी ने उत्पाद व की चर्चा सुनते हुए एकदम बीच में प्रश्न कर दिया, अच्छा सब कुछ नष्ट हो जाता है, सब परिवर्तनशील है, द्वारिका भी बदल जाएगी, ऐसा हो जाएगा। तो भगवान की दिव्य ध्वनि में आ गया हो कि 12 साल में जल जाएगी, ये तो परमानेंट थोड़ी ना, वो ध्रुव थोड़ी ना ये नगरी। तो हो सकता है अब जिसने प्रश्न किया सुनाई तो उसी को देगा, बाकी पब्लिक का क्या होगा। तो मैं ऐसा कहता हूं, जैसे ही उसने ये सुना, भगवान, जब मैंने द्वारिका के बारे में पूछा, भगवान ने बोला, मैंने सुना, तो मैंने बगल वाले को थोड़ा सा हिला के कहा, ये पता भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान क्या बोल रहे हैं तेरे को पता है, अपनी द्वारिका नगरी जल जाएगी 12 साल में, क्या बात कर रहे हो। धीरे धीरे करके चारों तरफ सब लोगों ने अपने उपयोग का स्टेशन द्वारिका की तरफ लगा लिया, और चारों तरफ खबर फैल गई, द्वारिका नगरी 12 वर्ष में जलने वाली। कैसे जलेगी, दीपायन के निमित्त से जलेगी। घटना पढ़ी है क्या आपने, बालबोध पाठमाला में है क्या कहीं, नेमिनाथ भगवान की चर्चा में नहीं बतलाई उसमें घटना, भाग 3 में है भगवान नेमिनाथ बालबोध में। तो बोले 12 वर्ष के अंदर कैसे जल जाएगी द्वारिका, बोले द्वीपायन मुनि, और द्वीपायन कैसे जला देगा, द्वीपायन मुनि भावलिंगी संत थे वहां बैठे हुए, उनको घबराहट हो गई, क्या बात कर रहे हैं, मैं मेरी वजह से जलेगी, नहीं नहीं नहीं, मैं तो चला, कितने 12 साल कह रहे हैं ना, मैं यहाँ रहूंगा ही नहीं, मैं तो चला यहाँ से, अब देखता हूँ कैसे जलेगी। तो बोले ये जलेगी कैसे, तो बोले ये शराब वगैरह उसमें निमित्त बनेगी। अब वहां श्री कृष्ण बलदेव वगैरह थे द्वारिका में, नेमिनाथ के चचेरे भाई हुआ करते थे, तो उनको पता लगा, बोले एक काम करो यार, द्वारिका यार अपने कुछ तो करें अपन इनको बचाने के लिए, तो अपन तो शराब बंद करा दो, न रहेगा, जब शराब ही नहीं रहेगी तो फिर शराब के निमित्त से जलने जलाने के साथ कोई होगा ही नहीं, फिर तो खत्म हो गई सारी बात। शराब को उन्होंने फेंकवा दिया,
जगह जगह जंगल में फिरवा दिया, सारे पूरे द्वारिका में शराबबंदी करवा दी। ऐसा सुनता हूं मैं, मुझे ऐसा लगता है शायद वो जो श्री कृष्ण ने उस समय शराबबंदी करवाई थी द्वारिका में, गुजरात में, वो आज भी गुजरात में शराबबंदी का है। मैं भी गुजरात में बैठा हूं, मैं यहाँ क्या, आज भी शराबबंदी है गुजरात में, और प्रांतों में चल रही है, लेकिन गुजरात में शराबबंदी है। तो जो भी रहा वो शराब फिकवा दी वहां, और अब निश्चिंत हो गए। अब तो अब कुछ नहीं होगा, अब तो क्योंकि न शराब है और न द्वीपायन है, द्वीपायन भी चले गए और ये भी चले गए। अब तो बस, अब तो निश्चिंत होकर के घूमो फिरो, क्या होना है। जिन्हें भगवान की वाणी पर श्रद्धा थी उनने तो अपने जीवन का कल्याण कर लिया, और जिन्हें श्रद्धा नहीं थी उन्हें ये सब असफल प्रयत्न किए। ऐसी बात नहीं है अभिषेक जी की उनको श्रद्धा नहीं थी, श्रद्धा तो थी, क्योंकि श्रद्धा ही नहीं होती तो फिर प्रयत्न क्यों करते टालने का। मन में कहीं ना कहीं दिमाग में खटक तो रही थी कि यार हो जाएगा, तो अब कहिए तो तभी तो उसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं। माने आपको विश्वास होगा थोड़ा बहुत, आधा कचरा ही सही, तभी तो उसे टालने का प्रयत्न करेंगे। और फिर हुआ क्या, जो द्वीपायन थे वे बराबर 12 साल पूरे होने का इंतजार करते रहे। द्वीपायन मुनिराज बराबर इंतजार कर रहे थे, महीने गिन रहे थे, 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, 12 साल पूरे हो गए, मैं तो यही हूं अभी तक, द्वारिका तो जली नहीं है। मजा आ गया, अब ये तो चलो अब तो टल गया सब कुछ, क्या अब तो महीना भर ज्यादा भी हो गया, 2 महीने ज्यादा हो गए, अब तो 12 वर्ष से ज्यादा, चलो ये तो कुछ ना कुछ ऐसी बात होगी, कुछ परिणमन होगा, संक्रमण होगा, बदलाव होगा, सब बदल गया होगा, चलो चल के देखता हूँ द्वारिका क्या है। जली नहीं वो तो, ये द्वारिका के पास में आ गए। जब ये द्वारिका के नजदीक आ गए तो उसी समय, अब वो 12 साल पूरे नहीं हुए थे, इनके कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गई थी। कैलकुलेशन में गड़बड़ तो नहीं की थी इन्होंने, पूरे 12 महीने गिन करके 12 साल 144 महीने निकाल दिए इन्होंने, तो बराबर हो गई। लेकिन हिंदी महीनों में अधिक मास हो जाता है, 2.5-3 साल में हर तीसरे वर्ष 1 महीना बढ़ जाता है, पता है आप लोगों को, महीना ही बढ़ जाता है एक, क्योंकि 360 दिन होते हैं ना, हिंदी महीनों के हिसाब से 360 दिन का 1 साल होता है, और अंग्रेजी महीनों के हिसाब से वो 365 दिन का होता है। तो वो 5 दिन जो बढ़ गए, तो वो 6×5 = 30, 5 साल के अंदर अंदर 3-4 साल में वो 1 साल 1 महीना बढ़ जाता है। अब वो महीने बढ़ गए, वो उनके कैलकुलेशन में नहीं आया, ये आकर के देखे इन्होंने, अरे द्वारिका तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और ये तो सब सही है, गड़बड़ कुछ गड़बड़ नहीं है। आकर के बैठ गए, ध्यान करने लगे, और इतने में वहां के द्वारिका के कुछ यादव राजकुमार वे जंगल में शिकार करने के लिए निकले हुए थे। वहां जंगल में शिकार के दौरान रास्ता भटक गए, सुबह से शाम हो गई और पानी पानी की तलाश करते रहे। अब पानी कहीं मिला नहीं, तो 12 साल पहले वो जो शराब फिकवाई थी जंगलों में, जो गड्ढों में भरी थी, और कहीं बरसात आती थी, कहीं कुंड भर जाते थे, और वो शराब, वहां उनको कहीं पानी मिला, और वो पानी कैसा था, नशीला। उस पानी को उन्होंने पिया, शराब माथे में चढ़ गई, चढ़ती माथे में है, और फिर क्या होता है, जाती पेट में है, चढ़ती माथे में, ऐसा बोलते हैं। बोले फिर क्या हुआ, दिमाग फिर गया उनका, और फिर जंगल से लौट रहे थे इधर उधर, तो उनको वो द्वीपायन मुनिराज दिख गए। द्वीपायन मुनिराज के ऊपर पत्थर फेंकना चालू कर दिया, उनको गालियां देना चालू कर दिया, ऊटपटांग शब्द बोलना चालू कर दिया। उन्होंने नशे में थे, उनको कुछ होश नहीं था, और द्वीपायन मुनिराज को क्रोध आया, और उस क्रोध के कारण सामने वालों को तो जलाया ही, पूरी द्वारिका नगरी को जल करके भस्म होना पड़ा। तो ये घटना नेमिनाथ स्वामी ने कब बतला दी थी, कि नेमिनाथ स्वामी ने ये घटना 12 वर्ष पहले बतला दी थी। 12 साल पहले नेमिनाथ भगवान के द्वारा ये घटना दिव्य ध्वनि में आई थी, और बिल्कुल सटीक निकली। उन्होंने उनके उपादान की भी बात बतलाई, निमित्तों की भी बात बतलाई। अब सुनने वाले लोगों को उपादान की योग्यता तो पकड़ में आती नहीं है, और निमित्तों को फेरफार करने में, बदलने में बुद्धि लग जाती है। जितने प्रयत्न किए गए, ये सारे प्रयत्न निमित्तों में फेरफार करने के किए ना, और भी जो भी प्रयत्न किए गए होंगे वो सब निमित्तों में फेरफार के किए, लेकिन उन द्वारिका नगरी के
जो उन परमाणुओं के जलने की योग्यता, वो उपादानगत योग्यता, उसकी और किसी का भी ध्यान नहीं जाता, ध्यान नहीं गया। अज्ञानी जिनकी दृष्टि निमित्ताधीन होती है, उन्हें उपादान की सामर्थ्य दिखाई नहीं देती। वे निमित्तों को हटाकर अपने आप को सुरक्षित हो गए ऐसा समझने लगते हैं, लेकिन वे बहुत बड़ी भूल में हैं। भाई साहब, दिव्य ध्वनि में तो सिर्फ स्पष्ट ऐसा आया था, उन्होंने कोई द्वारिका को जलाया नहीं था। लोगों को ऐसा लगा, भगवान ऐसा क्यों कर रहे हो आप, प्रभु आप बदल दो ना, अभी भी कह दो मजाक कर रहा था, अरे प्लीज बदल दो आपकी बात, क्या आप तो ज्ञाता है, आप तो सर्वज्ञ हैं, बदल दो बदल दो। अरे तो भगवान थोड़ी ना जला रहे हैं, भगवान के ज्ञान में तो जैसा झलका था वैसा उन्होंने बता दिया था। भगवान को तो उससे कुछ लेना देना भी नहीं है, भगवान तो वीतरागी थे, उन्हें किसी से रंच मात्र भी राग द्वेष नहीं है। द्वारिका जलाए जाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। भविष्य में कब कहाँ क्या परिस्थितियां बनेगी, ये सब कुछ भगवान के ज्ञान में स्पष्ट रीति से वर्तमानवत झलकता है। अरे 12 वर्ष बाद कैसी लपटें उठेगी, कौन जलेगा, कौन बचेगा, कौन मरेगा, है कृष्ण और बलदेव दो ही बचेंगे, माता पिता को भी बचाने के प्रयत्न करेंगे, रथ पर खुद जुट जाएंगे हाथी घोड़ों की तरह, हजारों हाथियों का बल होता है उनमें, हाथी लगा दिए, घोड़े लगा दिए, रथ लगा दिए, फिर कृष्ण और बलदेव दोनों खुद उनको रथ को खींचने के लिए माता पिता को बिठा करके वो जुट गए, लेकिन रथ ही टूट गया, वे उसमें सफल हो नहीं सके। क्या करें भाई साहब, ये तो उपादान की ऐसी योग्यता है, जब जिसको जैसा जलना होगा वो वहां जल करके ही रहेगा। इसमें पर का कर्तृत्व नहीं है, क्योंकि जिन निमित्तों से वे जली, अब देखो आप, जिन निमित्तों से जली वे स्वयं भी तो नहीं चाहते थे कि द्वारिका जले, वो भी तो नहीं चाहते थे, फिर जली कैसे? अब बताओ जलाई किसने, कौन चाहता था? द्वीपायन चाहते थे क्या कि जले? वे राजकुमार चाहते थे क्या कि हम जल करके भस्म हो जाएं? कौन चाहता था जलाना? जलाना तो कोई नहीं चाहता था भैया। परिणमन जैसा होना हो, उसे टालने की हिम्मत सामर्थ्य वो किसी में नहीं होती है। जिसकी जैसी योग्यता होती है उसके अनुसार वैसा काम होता ही होता है। कौन टाले, कौन बदले, कौन फेरफार करे, कौन परिवर्तन करे, ये सब, ये जो घटना घटी और यहाँ कही गई, उसे देख करके हमें इस बात का पता लगता है कि निश्चित है। और ये बात नेमिनाथ पुराण में लिखी है, पांडव पुराण में लिखी है, घटना शास्त्रों में लिखी है। घटना घटने के पहले घोषित हो गई थी और पहले से बता दिया गया था और वैसा ही हुआ। तो अब वो क्या कहते हैं, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, ऐसी बात है। ये तो साफ साफ दिख रहा है भैया, जैसा कहा था वैसा ही हो गया, बिना निश्चित हुए कैसे कहा जा सकेगा। एक और दूसरी घटना की तरफ मैं आपको ले चलना चाहता हूँ। हमारी पुरानी पुस्तकों में पेज नंबर 32 पर लिखी हुई है, नई पुस्तकों का पेज नंबर कुछ अलग होगा, 16 नंबर पेज पर है, ऋषभ देव भगवान के समूह शरण की। चलिए हम चलते हैं आज से एक कोड़ा कोड़ी सागर पहले, चलें एक कोड़ा कोड़ी सागर पहले चल करके देखते हैं। ऋषभ देव स्वामी का समूह शरण लगा हुआ है और ऋषभ देव स्वामी के समूह शरण में उन्हीं का पौत्र, उन्हीं का पोता मारीची भी साधु का वेश धारण कर मुनि होकर के वो वहां समूह शरण में दिव्य ध्वनि का लाभ लेने के लिए बैठा हुआ है। धार्मिक तो था, धर्म भावना तो थी, और समूह शरण में दिव्य ध्वनि का लाभ लेने के लिए बैठा हुआ है। इतना चलते चलते भावलिंगी संत भी हो सकता है कदाचित, क्या पता, जैसी भी परिस्थिति बनी हो उस समय, जो भी स्थिति हो, दिव्य ध्वनि चलती थी, लोग उपदेश का लाभ लेते थे, सारी परिस्थितियां चलती रहती थी, रूटीन इसी तरह का चलता रहता था। एक बार किसी व्यक्ति ने ऋषभ देव स्वामी के समूह शरण में ये पूछ लिया कि प्रभु, जैसा समूह शरण आपका लगा है ऐसा ही यहाँ बैठे हुए किसी और का भी लगेगा क्या? हम लोगों में से किसी का समूह शरण, ऐसा समूह शरण, ऐसा वैभव, ऐसे देवगति के जीव, मनुष्य, तिर्यंश सब आकर के बैठे हैं, अद्भुत समूह शरण की छटा दिखाई दे रही, कोई है ऐसा हम लोगों में से भी यहाँ जिसका ऐसा समूह शरण लगेगा? तो प्रभु की दिव्य ध्वनि में आया कि हाँ, ये मारीची सामने बैठा हुआ है, इस मारीची का समूह शरण लगेगा। बोले प्रभु कब लगेगा? तीर्थंकर बनने वाला है कि हाँ तीर्थंकर बनने वाला है। कब बनेगा? बोले 24वां तीर्थंकर बनेगा। एक कोड़ा कोड़ी सागर पहले, एक कोड़ा कोड़ी सागर पहले तीर्थंकर थे, वे तीसरे काल में हुए थे।
ये चौथे काल के अंत में हुए हैं महावीर स्वामी। बोले ये 24वां तीर्थंकर होने वाला है। ऋषभ देव स्वामी ने सब कुछ बतला दिया। और पता है आपको, कूड़ा कूड़ी सागर की पहले की बात, उस समय तो कर्म नहीं बंधा होगा ना उसके, कोई तीर्थंकर कर्म प्रकृति तो बंधी नहीं थी जो कर्म देख करके बतला देंगे इसके ऐसा कर्म बंधा हुआ है। तंदुल मालूम है, कर्म प्रकृति, तीर्थंकर कर्म प्रकृति जिसको भी बंधती है वो अधिकतम 3 भाव पहले बनती है, इससे पहले नहीं बंधती है। 3 से ज्यादा भाव नहीं लगते उसको मोक्ष जाने में। जिस भाव में बंधी है वो एक भाव और बीच में, और उसके नेक्स्ट भाव में वो तीर्थंकर हो जाता है। अभी तो ये 24वां तीर्थंकर, एक कोड़ा कोड़ी सागर का काल, कोड़ा कोड़ी सागर, समझते हैं इसका मतलब क्या होता है शशांक? कोड़ा कोड़ी सागर का मतलब क्या है? कोड़ा कोड़ी सागर का मतलब ये है, कोई भी जीव त्रस पर्याय की प्राप्ति 2000 सागर से ज्यादा के लिए नहीं करता। इसका मतलब अभी तो निगोज जाना पड़ेगा। ये बात सुनकर के उसे कितनी प्रसन्नता हुई होगी, बोलो। मारीची को सुनकर के कितनी प्रसन्नता हुई होगी। मेरे को तीर्थंकर बनने की बात कह रहे, अभी तुम्हारे बारे में कह दे ऐसा सचिन, तो कैसा लगेगा? मैं तीर्थंकर बनूंगा, मेरे बारे में कह रहे, कितनी अच्छी बात है। प्रसन्नता तो होती है ना भाई सुन करके। नायक, जब अपन ये सुनते हैं कि भाई ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, तीर्थंकर बनने की बात, अरे हम तो इतनी बात में खुश हो जाएं, वेद कहें कि ये भव्य जीव है, ओ मेरे बारे में का भव्य जीव है, ये कभी ना कभी मोक्ष जाएगा। इतना सुनकर के ही चित्त में प्रसन्नता हो जाती है। फिर तीर्थंकर बनने की बात ये सुनकर के नहीं होगी प्रसन्नता? हुई होगी ना? नहीं हुई। बेवकूफ था, बाहर चला गया, विरोध करने के लिए चला गया, और बाहर जाकर के विरोध करने लगा, नहीं ऐसा मैं नहीं मानता, बेकार है सब, कैसी बात कर रहे हैं, 24वां तीर्थंकर होने की बात कर रहे हैं, ये समझते क्या है, ये खुद तो पहले नंबर पे और मेरे को 24वें नंबर पे डाल दिया आखिरी में। नहीं, क्या करें बोलो, होता है क्या कभी ऐसा? आपके यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? पटेल है, अच्छा। और राजस्थान के हमारे अशोक गहलोत है। सब जगह के अलग अलग सीएम, कहीं की भी सीएम की बात कर लो, आपके यहाँ की बात कर लेते हैं प्रकाश भाई। क्या तो पटेल साहब जो थे, तो पटेल साहब ने अपना हाथ दिखाया, जन्मपत्री दिखाई, बहुत बड़े ज्योतिषी आए हुए थे और उनको आकर के पूछा, वही सब सारे उनके मंत्रिमंडल बैठा हुआ है, ज्योतिषी को अपनी जन्मपत्री दिखा रहे हैं, भाग्य अपना फ्यूचर पूछ रहे हैं। और फ्यूचर पूछा और ज्योतिषी ने फटाफट देख करके कहा, भैया, अरे भाई ज्योतिषी जी, देख करके बतलाओ मेरे प्रधानमंत्री बनने के योग हैं कि नहीं, हाथ देख करके बतलाओ, जन्मपत्री देख करके बतलाओ। क्या होगा भाई? देखा सुमित, जन्मपत्री देखी, सारा सब कुछ दिखाई दिया, बोले साहब आपके तो प्रधानमंत्री बनने के योग दिख रहे हैं इसमें, और भाई तालियां बजाओ, फटाफट मिठाई के ऑर्डर करो, डब्बे मंगवाओ, 400-500 सब जगह बांटेंगे, फटाफट प्रधानमंत्री बनने के योग बता रहे हैं। अच्छा अच्छा पंडित जी, अब एक बात और बता दो, मैं कब बनूंगा? लगभग 400-500 वर्ष बाद। क्या बकता है? 400-500 साल बाद का मतलब जानता है? इसका मतलब ये अभी जीते जी नहीं बनूंगा। यही अर्थ हुआ ना? बोलो पटेल जी क्या कहेंगे? 400-500 साल बाद बनेगा? अरे मुझे तो तीर्थंकर अभी बनना है और ये कह रहे 24वां बनूंगा। ये समझते क्या है? भरोसा नहीं होता व्यक्ति को जब लंबा काल दे दिया जाता है तो। और एक बात ये भी तो है, जिनको 24वां तीर्थंकर बनना हो, जिनके मोक्ष जाने का काल अभी एक कोड़ा कोड़ी सागर बाद में हो, उनको ये बात जचेगी कैसे? ये बात जच जाएगी तो जल्दी मोक्ष नहीं चले जाएंगे। जचती नहीं है बात, समझ में आती नहीं है। कोड़ा कोड़ी सागर पहले स्पष्ट रीति से ये बता दिया, सब कुछ बतला दिया कि ऐसा ऐसा होगा। हम आपसे पूछते हैं, क्या आप उसकी सत्यता में शंकित हैं? कोड़ा कोड़ी सागर पहले की बात, आज कोई बात कही जाए, एक कोड़ा कोड़ी सागर बाद में क्या होगा, तो आप कहेंगे यार जाने किसने देखा, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, कौन जाने, क्या पता कब की बात कर रहे हैं, क्या है, होगा नहीं होगा, कोड़ा कोड़ी सागर वाह, हम लोग तो रहेंगे नहीं देखने के लिए, तो क्या सत्यता की गारंटी है उसकी? लेकिन यहाँ ये कह रहे हैं, वो आदिनाथ स्वामी ने कही थी,
मारीची के बारे में कही थी, महावीर भगवान बनने के लिए कही थी, एक कोड़ा कोड़ी सागर पहले कही थी, और वो एक कोड़ा कोड़ी सागर का काल भी पूरा हो गया और वे 24वें तीर्थंकर बन भी गए। ये सब तो बातें प्रकट हैं। तो ये कहना चाह रहे हैं जब सब कुछ पहले से ही बतला दिया था, उस समय तो असंख्यात भव थे, तीर्थंकर कर्म प्रकृति बंधी नहीं थी, तीर्थंकर कर्म प्रकृति बांधने वाला इतना लंबा समय लेता भी नहीं है। इन सब बातों को देखने से पता लगता है कि इतना लंबा भविष्य निश्चित था, तभी तो जाना जा सका, निश्चित था तभी तो बताया जा सका। और सुनिए एक बात कहूं गजब की, थोड़ा सा और विस्तार यदि मैं दूं इस प्रकरण का, तो मैं ये कह सकता हूं कि अकेला एक भाव निश्चित नहीं था। अच्छा भाई, 24वां तीर्थंकर बनना निश्चित होगा, तो 23वें कौन होंगे ये निश्चित नहीं होगा क्या? 23वां कौन था यदि ये निश्चित होगा, तो 22वें कौन होंगे ये निश्चित नहीं होगा? जब लास्ट वाले तक के बारे में बतला दिया, तो बीच वाले भी तो निश्चित होंगे क्या? बीच वाले भी तो निश्चित होंगे कि नहीं? बीच वाले भी निश्चित होंगे। अच्छा बतलाइए, 24वां तीर्थंकर बनना निश्चित होगा, तो क्या तीर्थंकर कर्म प्रकृति बंधना निश्चित नहीं होगा? बिना तीर्थंकर प्रकृति के बांधे मोक्ष चले जाएंगे, वो भी तो निश्चित होगा कि हाँ तीर्थंकर कर्म प्रकृति तो बंधेगी। अच्छा, तीर्थंकर कर्म प्रकृति बंधेगी तो कब बंधेगी ये निश्चित ही नहीं है, और बंध जाएगी ऐसा कैसे होगा? सम्यक दर्शन होना भी तो निश्चित होगा उसके पहले। ये बात भी तो निश्चित हो गई कि इस जगह से उतर करके आएंगे, इस स्वर्ग से आएंगे, इसके बिना कैसे हो सकता है कि इस स्वर्ग से उतर करके आए क्या, और ये तीर्थंकर बने, इसके बिना कैसे काम चलेगा? तो ये स्वर्ग से उतर करके आए, 16वें स्वर्ग से आए, 12वें स्वर्ग से आए। भगवान महावीर स्वामी 16वें स्वर्ग से उतर करके आए थे। बोले 16वें स्वर्ग से उतर करके आएंगे तो स्वर्ग से आना भी निश्चित होगा। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है आप लोगों से इस बीच में कि जब 16वें स्वर्ग से आना निश्चित है, तीर्थंकर बनना निश्चित है, तो उनके माता पिता जो होंगे वो निश्चित है या नहीं है? माता पिता निश्चित नहीं हो, कदाचित ऐसा हो जाए। 16वें स्वर्ग से उनकी आयु तो पूरी हो गई महावीर स्वामी की, और यहाँ मध्य लोक में मालूम चले कि त्रिशला और सिद्धार्थ का जन्म ही नहीं हुआ अभी, तो स्वर्ग से उतर जाएंगे और बीच में लटक जाएंगे। बोले नहीं नहीं, पहले तो त्रिशला सिद्धार्थ का जन्म होगा, उसका वेट कर रहा हूं मैं, मेरे को जाना है वहां, क्योंकि मुझे तो त्रिशला के गर्भ में जाना है। फिर उनका जन्म नहीं, फिर उनकी शादी होगी, और फिर उनकी शादी होने के बाद में फिर मैं गर्भ में जाऊंगा, तो ये भी तो नक्की होंगी सारी व्यवस्थाएं। जब उनका तीर्थंकर बनना नक्की है, तो उनका जन्माभिषेक नहीं होगा मेरू पर्वत के ऊपर कि हाँ वो भी निश्चित है। और यदि जन्माभिषेक निश्चित होगा तो कौन से ऐरावत हाथी पर बैठा करके ले जाएंगे? ऐरावत हाथी कौन होगा? इस तरह का मिसमैनेज तो नहीं होगा कि इधर तो बाल तीर्थंकर के जन्माभिषेक, इधर जन्म हो गया और वो सौदर में इंद्र चिल्ला रहा है, यार ये क्या व्यवस्था है यार, वो कहाँ है ऐरावत हाथी जिसको ऐरावत हाथी बनना था, कहाँ चला गया वो, इसी समय गायब हो गया वो, और लो जिसको ऐरावत हाथी की जिम्मेदारी दी थी उसकी तो आयु ही पूरी हो गई। आप जरा उस परिस्थिति को प्रैक्टिकल सोच करके देखिए, क्या ये बातें संभव है? क्या ऐसा हो सकता है? यदि ऋषभदेव स्वामी के समो शरण में भगवान महावीर स्वामी के तीर्थंकर बनने की घोषणा, मारीची के 24वां तीर्थंकर बनने की निश्चितता की बात आ गई थी, तो इसका अर्थ अकेला वो ही निश्चित नहीं है। अरे एक व्यक्ति के निश्चित होने में, एक व्यक्ति का भाव निश्चित होने में, एक व्यक्ति की गति निश्चित होने में, उसके साथ में जुड़े हुए सैकड़ों हजारों लाखों लोगों के भाव अवस्थाएं सब कुछ निश्चित हो जाता है। नितिन भाई, अकेला आप ही का भाव निश्चित हो, मान लो कि ये भाव आपका होगा और पूरा भाव निश्चित है, तो आपकी वाइफ कौन होंगी, आपके बच्चे कौन होंगे, आपका मंदिर से क्या संबंध होगा, आप विद्वानों को यहाँ बुलाएंगे तो कौन से विद्वान आएंगे, अब वो विद्वान पैदा ही नहीं हुए और आपके साथ कितनी चीजें, सब कॉम्बिनेशन है ना सबका, ये सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ऐसा नहीं हो सकता मैं क्रमबद्ध की क्लास लूंगा तो कौन कौन बैठेगा ये नक्की नहीं होगा, ये तो मेरी ही क्रमबद्ध की क्लास में नक्की है कि नहीं, कौन कौन श्रोता बन करके बैठेगा, कौन कौन सुनेगा, किसके कितना समझ में आएगा, इस जो भी चीजें जुड़ी हुई होगी,
बाल तीर्थंकर का जन्माभिषेक होगा तो सौदर में इंद्र कौन होगा, ईशान इंद्र कौन होगा, वो व्यवस्था किसके पास में होगी? जुलूस व्यवस्था होती होगी कि नहीं किसी के पास में? मध्य लोक में होती है, देखिए मध्य लोक में होती है व्यवस्था, देवगति में नहीं होती। देवगति में भी तो व्यवस्था, अरे व्यवस्थाएं तो सारी होगी, तांडव नृत्य भी होंगे, तामझाम भी होगी, कलश भी होंगे, लेकर के आएंगे, उनकी साइज होगी, पूरी लाइन लगेगी, एरावत हाथी बनेंगे तो उसके ऊपर देवांगनाएं कौन कौन नृत्य कर। अच्छा उसके पहले वो कोरियोग्राफी नहीं होती होगी? कोरियोग्राफर नहीं होगा कोई, वहां डांस नहीं सिखाएगा देवांगनाओं को? ऐसे ही कोई भी ऐसा भजन तो गा रहे हैं कोई और ये कोई और भजन के ऊपर डांस कर रही है, इधर कोई दूसरे भजन पे, कैसा चलेगा? सब एक स्वर में, एक ताल में, सारी देवांगनाएं सब नृत्य करती हुई उस ऐरावत हाथी के 32 मुख, एक एक मुख में 8-8 दांत, एक एक दांत के ऊपर एक एक सरोवर, एक एक सरोवर में 32 कमल, एक एक कमल में 32 पंखुड़ियां, एक पंखुड़ी के ऊपर एक एक देवांगना नृत्य करती हुई चल रही है। कितने देवांगनाएं कहां से? सब व्यवस्थित है, सब निश्चित है। राजा नंद के भाव में तीर्थंकर कर्म प्रकृति बंधेगी उनको, तो राजा नंद का भाव भी नक्की हो गया। सम्यक दर्शन शेर की पर्याय में लेंगे तो शेर की पर्याय भी नक्की हो गई। मैं तो यहाँ बताना चाह रहा हूं, ये जो घटना यहाँ लिखी प्रथमानुयोग में, इस घटना को देखकर बिल्कुल स्पष्ट पता लगता है कि ये तीर्थंकर का ही नक्की नहीं है, नक्की तो सब कुछ है। हमारा भी निश्चित होगा यार, हमारा नहीं होगा निश्चित, हमारा नहीं होगा, होगा तो सही, तो फिर बताओ ना कौन से शास्त्र में लिखा है पंडित जी? हमारा भी यदि निश्चित है तो कौन से शास्त्र में लिखा है? फटाफट देख ले हर्षित, अपन देखें जरा कौन से शास्त्र में लिखा हुआ है। हमारा भी बताओ, हमारा भी बताओ, कौन से शास्त्र में आने जैसी योग्यता दिखती है क्या? काम कुछ ऐसा करो कि आगे आने वाले शास्त्रों में तुम्हारा नाम आ जाए, ऐसा कुछ काम भी तो होना चाहिए कि नहीं? बनारसी दास जी ने ऐसा क्या किया कि उनका नाम आज बच्चा बच्चा जान रहा है? टोडरमल जी ने ऐसा क्या किया कि आज पूरे हिंदुस्तान की समाज टोडरमल जी के नाम से परिचित हैं? गुरुदेव श्री ने ऐसा कुछ तो किया होगा जिसकी वजह से आज उनका नाम उनके स्वर्गवास के 45 साल बाद में भी, 40 साल बाद भी लोग उनको जान रहे हैं। कुछ तो बात होगी ना। कुंद कुंदाचार्य देव क्यों जानते हैं? 2-2 हजार साल पहले जिनका देवलोक गमन हो गया, स्वर्ग में चले गए, उनको आज कैसे जान रहे हैं? उन्होंने कुछ अद्भुत काम किया। तुम भी करो कुछ अद्भुत काम, तुम्हारा भी उल्लेख जनवाणी में जरूर होगा, और कब कैसा उल्लेख होगा ये भी भगवान के ज्ञान में स्पष्ट झलक रहा है। देखिए कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं, ये जो पैराग्राफ दिया है इसी पैराग्राफ के नीचे, यह सब तो यही सिद्ध करता है। मिल गया मुकेश सुमित? मिला के नहीं? देखो नीचे किताब देखो, यह सब तो यही सिद्ध करता है कि आदिनाथ के समय से ही यह निश्चित था कि वे 24वें तीर्थंकर होंगे। आदिनाथ स्वामी के समय से ही यह निश्चित है कि वे 24वें तीर्थंकर होंगे। जब 24वें तीर्थंकर होने का निश्चित था तो फिर बीच के भाव भी निश्चित ही थे, निश्चित थे तभी तो जाने जा सके और बताए भी जा सके। कितनी निश्चितता की बात कह रहे हैं, प्रथमानुयोग कह रहा है। हमने पूजन की पंक्तियां बतला दी आपको, और भी मिल जाएगी पंक्तियां। आज के 100-200 साल में तो, साल बाद तो आपको ऐसी पंक्तियों के भरमार मिलेगी। 100-200 साल बाद में देखेंगे तो कौन कौन देखेगा? जो भी भविष्य में अपनी आगामी पीढ़ियां जब देखेंगी तो उनको क्या पंक्तियां मिलेगी प्रमाण स्वरूप? जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया। ऐसी पंक्तियां मिलेगी। 24 तीर्थंकर स्तुतियों में मिलेगी, दादा की रचनाओं में मिलेगी, व्याख्यानों में मिलेगी, पंडितों के स्पष्टीकरणों में मिलेगी। ये जो अभी जो वर्तमान में करके जा रहे हैं, 200-300 साल बाद में सभी एविडेंस हो जाए। देखो लिखा है, देखो लिख करके गए, और कितने प्रमाण पीछे भी दे दिए गए। चलिए एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रमाण की तरफ मैं आपको ले जाना चाहता था, लेकिन नहीं ले जा रहा हूं, समय अपना आज हो गया है। आज की समय सीमा यहीं संपन्न हो रही है। एक प्रकार से लगभग 40-45 मिनट अपने को यहाँ हो गए हैं। हमारी ट्रेन है यहाँ से अभी तुरंत दाहोद से, तो कोई यदि जिज्ञासा हो तो मैं 1-2 मिनट जरूर आप लोगों के ले सकता हूँ। आगे भी बहुत सुंदर प्रकरण इसमें आ रहा है जिसमें तिलोय पन्नती का रेफरेंस देकर के निमित्त ज्ञान की चर्चा की गई है, कर्णानुयोग की चर्चा की गई है।
कर्णानुयोग के आधार पर क्रमबद्ध पर्याय को सिद्ध करने की चर्चा की गई है, 12 वर्ष के अकाल की चर्चा की गई है। ये सब चर्चाएं हम कल की क्लास में आप लोगों के बीच में करेंगे यथा समय, ठीक 4 बजे जो अपनी क्लास का समय है उसी समय। कोई बात हो, जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो तो आप रखिए सामने। बोलो भाई। हाँ बोलो हर्ष। भाई साहब, मैं ये पूछना चाहता था कि यहाँ पे जो बताया है कि तीर्थंकर भगवान के प्रभामंडल में भव्य जीव को अपने अपने 7 भव दिखाई देते हैं। हाँ, तो यहाँ पे भव्य जीव जो मोक्ष जाने वाले वो लेना है या फिर जो सामान्य जीव है वो लेना है? भव्य तो कोई भी हो, जो भी भव्य हो, सामान्य भी यदि कोई जीव भव्य होगा तो उसको भी उसके भव दिखाई देंगे। माने ऐसा नहीं है किसको मान लो 100 200 500 भव बाद में मोक्ष जाना हो तो उसको भी साथ दिखेंगे, उसमें क्या है। समूह शरण में जाने की योग्यता होनी चाहिए। अभव्य जीव सप्तम भूमि के आगे 8वीं भूमि में नहीं जा सकता। समूह शरण में 8 भूमियां होती है, चैत्य प्रसाद भूमि, खातिका भूमि, लता भूमि, उपवन भूमि, ध्वज भूमि, कल्प भूमि और भवन भूमि, श्री मंडप भूमि, लास्ट में 8वीं। तो 8वीं भूमि में अभव्य जीव नहीं जा सकता। तो जो भव्य जीव होंगे वे ही जाते हैं, और भव्य जीवों को भामंडल में देखने पर दिखता है। भामंडल में कोई लिखे थोड़ी ना होते हैं, भामंडल में लिखे होते हैं क्या? दिखते तो अपने ज्ञान में ही है। जैसे दर्पण में जब हम चेहरा देखते हैं तो दर्पण में अपना चेहरा दिखता है या नहीं आशीष? ये दिखता है, दर्पण में अपना चेहरा दिखता है। चेहरा दिखता है दर्पण में अपना कि हाँ, तो दर्पण में है ना कि दर्पण में है नहीं? जो देखेगा उसे अपना दिखेगा, ऐसा है। मैं वहां जाऊं और पूछूं कि वहां भैया ये हर्षिल का चेहरा बता जाना, भैया हर्षिल का भविष्य बता दो भगवान, सौरभ का बतला दो, तो बोले नहीं बता सकते। जिस जो देखेगा उसको अपना अपना ही दिखाई देगा, ऐसा ही स्वरूप है। और बोलो, और कोई बात? भाई साहब, जो निश्चित था वो कहा है भगवान पहले? जो निश्चित था वो कहा है, मतलब जो अनादि अनंत जो अनिश्चित था वो नहीं कहा। आज तुम्हारी कट रही है, थोड़ा सा वापस बोलो, क्या कह रहे हैं भाई साहब? आपका बोलो। नेटवर्क इशू हो रहा था। मतलब जो अनादि अनंत पर्याय जो खचित, मेरा स्लो है। अनादि अनंत जो पर्याय थी उनमें से कुछ पर्यायों का उधर पे भामंडल में दिखता है। नहीं नहीं नहीं, भविष्य की जो पर्याय हैं उनमें जो आगामी पर्याय हैं ना, तीन ही भव तो दिखेंगे भविष्य के भामंडल में। 3 भूतकाल के दिखते हैं, 1 वर्तमान का दिखता है, नेक्स्ट बर्थ जहां होना है, अगला जन्म, उसका अगला जन्म, उसका अगला जन्म, बस इतना सा दिखता है। और उस जन्म में भी पूरा भाव दिखता होगा, चलचित्र की तरह चलता होगा, पिक्चराइजेशन जैसा होता होगा, इस तरह का सब चलता होगा वहां, जैसा भी हो। इसका अर्थ ऐसा नहीं है कि किसी का अनिश्चित होगा तो कैसे दिखेगा। अरे सभी के निश्चित है, आपके, हमारे, सबके। दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिसके भाव निश्चित नहीं हो। जी भाई, ठीक है। और जो आप वो 12 वो द्वारका वाला बता रहे थे कि उसमें 1 महीना पड़ गया था, तो वो नाम भी बदल जाते हैं कि नाम वही रहते हैं? महीनों के नाम तो हिंदी महीने हैं, इनमें कोई महीना रिपीट हो जाता है। कभी कभी तुम देखोगे ना, अभी ये जैन तिथि दर्पण छपता है अपने जैन पथ प्रदर्शक का, तुम उसमें देखोगे तो कभी चैत्र 2 हो जाते हैं, कभी माघ 2 हो जाते हैं, कभी वैशाख 2 हो जाते हैं, कभी कभी तो भादवा भी 2 हो जाते हैं, पता है। और अपने यहाँ ऐसा नियम है, तिथि पहली और महीना दूसरा। क्या? जैसे मान लो अष्टमी का है तो तिथि पहली और महीना दूसरा। 2 अष्टमी आ गई तो पहली अष्टमी को अष्टमी मानना, 2 भादवे के 2 महीने आ गए तो दूसरा वाला जो भादवा है उसे भादवे के महीने में 10 लक्षण के रूप में मनाना। तिथि पहली महीना दूसरा, ऐसा माना जाता है। हो जाता है साहब कि हिंदी का कैलेंडर देखेंगे ना तो उसमें आपको ये स्पष्ट दिखाई देगी ये सब। ठीक है, चलो जनवाणी ले। जावाणी के ज्ञान दे सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नम सदा देत हूँ डोक, सदा देत हूँ डोक। नमो